हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी में लास्ट टाइम वापस हमें रिकवरी का डेटा हल्का फुल्का देखने को नजर आया था। पर फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्टरों की जो बर्बादी है वो काफी लंबे टाइम से भी हमें देखने को नजर आ रही है। और सवालात ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर कब तक आ सकते हैं और नंबर कैसे आ सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके अलावा क्या कंपनी आने वाले रिजल्ट्स के पहले कोई बड़े रिकवरी ला पाएगी या नहीं, और अगर कंपनी इस रिजल्ट में अच्छे नंबर अगर लेके आती है तो क्या कंपनी को डिविडेंड बोनस वगैरह प्रोवाइड करेगी या नहीं। तो वो चीजें भी हम कवर करने वाले हैं और आगे कंपनी इस गिरावट से रिकवरी की तरफ कब तक जा सकती है या निकले भी यानी इस गिरावट से बाहर, तो वो चीजें भी हम चेकआउट करने वाले हैं। पर सब चीजें ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर अगर हम बात करें तो आज की लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग हमें 5.88 के ऊपर देखने को नजर आई थी, जबकि पिछले 5 सेशन में लगातार बैक टू बैक लगभग 3% तक की गिरावट हमें नजर आई थी। जबकि एक महीने में 5.16%, 6 महीने में अगर देखा जाए तो 23% से अधिक की गिरावट हमें नजर आई थी। और पिछले 1 ईयर में 17% से अधिक की गिरावट का हमें सामना करना पड़ा था। तो ओवरऑल यहाँ पे एक ही चीज पता चलती है कि यहाँ पे कंपनी में काफी बड़ी गिरावट का हमें सामना करना पड़ा था। तो अब लगातार इसका अगर आंकड़ा अगर देखा जाए 52 लो वीक और हाई वीक का, तो 52 हाई इसका 11 रुपए देखने को नजर आएगा, जबकि लोवेस्ट इसका 5.59 देखने को नजर आएगा। यानी पिछले एक महीने में इसमें बैक टू बैक गिरावट का ही सामना ज्यादा करना पड़ा है। और इन हालातों से यही पता चलता है कि इन्वेस्टर इसमें काफी लंबे टाइम से उलझा हुआ है, क्योंकि पिछले 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो इसमें जो लगभग 33 रुपए तक की जो तेजी हमें नजर आई थी वो फरवरी 2024 के अंदर देखने को नजर आई थी। उसके बाद इसमें अगर फरवरी 2024 से अब तक की गिरावट को अगर नोटिस अगर किया जाता है तो लगभग 81% की गिरावट आपको नजर आने वाली है। और ये गिरावट काफी ज्यादा इन्वेस्टर को बर्बाद कर चुकी है, काफी ज्यादा इन्वेस्टर को इसमें फंसा चुकी है। अब आगे के लिए कंपनी का क्या व्यू देखने को मिल सकता है। सबसे पहले चीज है कि कंपनी के नंबर कब तक आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर होल्डिंग लास्ट टाइम हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी। तो एसएसपी में यहाँ पे देखने वाली जो बात निकल के आती है कि कंपनी की जो एफआई की होल्डिंग है वो वापस इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि लास्ट टाइम हमें देखने को ये मिल रहा था कि एफआई की जो होल्डिंग थी वो बैक टू बैक हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही थी। पर पिछले कुछ नंबर्स के दौरान कंपनी में नोटिस किया गया है कि वापस यहाँ पे एफआई के इन्वेस्टर की दिलचस्पी काफी अच्छी देखी गई है। और लगातार वापस यहाँ पे जो डीआई की इन्वेस्टमेंट थी वो तो शून्य थी, पर यहाँ पे एफआई के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर के भी जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे वापस इसमें बढ़ता हुआ नजर आया। पर गौर करने वाली बात ये देखने को मिल रही कि इसमें पब्लिक के अलावा यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे फिर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां सितंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 63% तक यहाँ पे जो होल्डिंग नजर आ रही थी। मार्च से 2024 तक की भी अगर बात की जाती है तो वहां पर भी कंपनी की 63% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, पर वहां से लगातार बैक टू बैक हमें गिरावट का सामना करना पड़ा और 44.5% तक प्रमोटर्स की होल्डिंग गिर चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डरने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि कंपनी में लगातार प्रमोटर क्यों भाग रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको कर्ज कंपनी के ऊपर 422 करोड़ का नजर आएगा। एक टाइम पे हमने नोटिस किया था कि कंपनी का जो कर्ज था वो 317 करोड़ तक आ चुका था, पर बैक टू बैक कंपनी में फिर कर्ज बढ़ने की समस्या देखने को मिल रही है। कर्ज मान सकते हैं कि कहीं कंपनी इन्वेस्टमेंट बना रही हो, कुछ कंपनी आगे की फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हो, पर कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें भी बैक टू बैक हमें काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 14 करोड़ का सीधा लॉस हुआ था। इसके पहले अगर हम क्वार्टर 3 की अगर हम बात करते हैं तो 7 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में लास्ट टाइम यहाँ पे देखने को कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर के दौरान यहाँ पे 16 करोड़ का प्रॉफिट बना था। तो इस प्रकार धीरे धीरे लगातार प्रॉफिट में गिरावट आना और उसके बाद नेगेटिव नंबर आना, ये सबसे बड़े हालातों को बिगाड़ने का काम देखने को मिला है। तो इन्हीं चीजों से पता चलता है कि कंपनी में अभी हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कंपनी में आगे का जो व्यू है वो कहीं ना कहीं डरावना साबित हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो टेक्निकली व्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, क्योंकि
कंपनी में जो टेक्निकल ईवी में अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज को नोटिस अगर किया जाता है तो 7.89 अंकों पे कारोबार कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लगातार डाउन वे में जा रहा है। पर इससे भी यहाँ पे जो बदतर बात है कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी बैक टू बैक नीचे की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। पर आगे अगर सर्वाइव करता है तो लॉन्ग टाइम के बाद ही सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि अभी के टाइम इसमें आरएसआई इंडिकेटर भी अभी 32.39 अंकों पे कारोबार कर रहा है, यानी ओवरसोल्ड जोन के नियर बाय में ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सबसे घातक चीजें यहाँ पे देखने को नोटिस करने को मिल रही है। और कंपनी की जो वॉल्यूम है उसमें भी काफी ज्यादा टाइम से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस आप चाहे 1 वीक की बात करें या 3 ईयर तक की अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे नेगेटिव डेटा ही कंपनी का आपको देखने को नजर आएगा, नोटिस करने को मिलेगा। तो ये हालात कंपनी के अभी बिगड़े हुए हैं। रही बात दोस्तों कंपनी के बेसिक व्यू के लिए, तो कंपनी अभी के टाइम कोई एएसएम या ईएसएम लिस्ट में देखने को नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर अभी भी कोई डेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिली नहीं। कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर अगर बात की जाए, डिविडेंड बोनस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का लास्ट टाइम यहाँ पे बोनस इश्यू हुआ था 4:1 के हिसाब से। उसके बाद कंपनी की तरफ से कोई ऐलान देखने को मिला नहीं। हाँ, रिसेंटली अगर बात करें हम टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इस कंपनी ने रिसेंटली जो एक ऐलान कर रखा है फेस वैल्यू की, यहाँ पे जो स्टॉक स्प्लिट है उसको लेकर कंपनी ने अनाउंसमेंट कर रखा है। 10:1 के हिसाब से कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रखा है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसके रिकॉर्ड तिथि 5 अगस्त 2026 रहने वाली है। बाकी बता दो जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो सालासर टेक्नो है उसमें और भी हालात जो है नंबर्स को लेकर, तो नंबर कैसे आ सकते हैं आगे का फ्यूचर। तो अभी के टाइम आगे का फ्यूचर तो काफी जिस हालातों से गुजर रहा है तो वो डरावना तो देखने को मिल रहा है। अब एनुअली बेसिस पर भी अगर कंपनी के प्रॉफिट अगर काउंट अगर किए जाते हैं तो मार्च 2026 के मुताबिक कंपनी का लगातार जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले 4 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर कंपनी का अगर देखा जाता है, जिसमें खासकर मार्च 2023 से मार्च 2026 तक का अगर आंकड़ा अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि 40 करोड़ का प्रॉफिट एनुअली 2023 में नजर आ रहा था। फिर यहाँ पे 23 से 24 में जब एंटर हुआ तो 53 करोड़, और इसके बाद 24 से 25 में आया तो वापस प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट नजर आई, और इस साल फिर से गिरावट यहाँ पे नजर आई। तो ओवरऑल यहाँ पे इक्विटी पर रिटर्न भी अगर देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा कमजोर देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर का 2% नजर आ रहा है स्टॉक से, इनकी पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है 28%। प्रॉफिट की ग्रोथ में 32% तक गिरावट हो चुकी है नेगेटिव वे में। यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ अगर देखी जाए तो पिछले 3 सालों में जो 14% देखने को मिल रही थी वो करंट टाइम में 4% की सेल्स की ग्रोथ कंपनी की चल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के नेगेटिव वे के जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हैं, काफी ज्यादा बदतर बने हुए हैं। तो कल का सेशन कहीं ना कहीं और भी ज्यादा भयानक और डरावना देखने को नजर आ सकता है। तो अलर्ट मोड एक्टिवेशन जारी रहेगा, क्योंकि आगे के लिए कंपनी में लगातार यहाँ पे एसएम इंडिकेटर्स को लेकर भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हालात यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिन से लेकर 200 दिन का मूविंग एवरेज पे सभी से नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों कंडीशन में कंपनी का डाटा काफी कमजोर नजर आ रहा है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।